नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि आपकी मित्र राशि कौन कौन सी है, आपकी शत्रु राशि कौन कौन सी है और आपकी सामान्य जो समभाव राशियां हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, अगर आपकी मित्र राशि के साथ में आपका संबंध रहे तो आपकी जो जीवन है वो अच्छा यानी शुभ परिणाम देने वाला हो जाता है। अगर आपकी जो संबंध है, आपकी अगर शादी भी है, अगर शत्रु राशि के साथ में अगर हो जाती है तो आपको जीवन के अंदर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अगर आपकी शादी है या आप कहीं किसी के साथ में अगर व्यापार करना चाहते हैं और समभाव की जो राशियां हैं, सामान्य जो राशियां हैं, उसके साथ में अगर आपका संपर्क रहे तो आपका जो जीवन है न तो आपको लाभ में रहेगा न आपको नुकसान में रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और लाइक जरूर करिएगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और आपको मैं प्रैक्टिकल रूप से आपको पूरा विवरण है आपकी शत्रु राशि कौन सी है, आपकी मित्र राशि कौन कौन सी है, तो उसके बारे में पूरा मिथुन राशि की मित्र राशियां कौन सी है, उनकी शत्रु राशियां कौन सी है और किस राशि वालों के साथ अगर वो शादी करें तो उनको शुभ परिणाम है वो प्राप्त होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता, यानी 1 से लगा करके 12 यानी 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों के अंदर ही आपके शत्रु राशि है और इन्हीं 12 राशियों के अंदर आपके मित्र राशि है और इन्हीं 12 राशियों के अंदर आपके सम राशियां हैं, जिसके अंदर न तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा और न ही ज्यादा हानि होगी। और इनके वापस स्वामी लिख दिए, यानी जो मेष राशि है उनका स्वामी मंगल है, इसी प्रकार से मीन राशि है उनका स्वामी है वो गुरु है। तो इनके स्वामी भी मैंने, इनके मालिक के नाम है वो भी मैंने इनके सामने रख दिया ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा है वो न हो। और साथ में नाम अक्षर भी लिख दिए, यानी मेष राशि के जो जातक रहते हैं उनके नाम अक्षर ये रहेंगे, मिथुन राशि के जो नाम जातक है उनके नाम अक्षर इस प्रकार से रहेंगे। तो जो इनके नाम अक्षर है वो भी मैंने इनके सामने लिख दिए, इनके लेटर है वो भी लिख दिए। ठीक है ना, अब आपको देखना है ये जो मैंने एक कुंडली बनाई है, उदाहरण कुंडली है, इसमें 3 नंबर की जो राशि है वो है मिथुन राशि। ठीक है, यहां पर देख लो 1 2 ये 3 नंबर की जो राशि है वो मिथुन राशि है। तो यहां पर 3 नंबर की संख्या लिखी है, तो 3 नंबर, 4 नंबर में कर्क है, 5 नंबर में सिंह है, 6 नंबर में कन्या, 7 नंबर में तुला, 8 नंबर में वृश्चिक और 9 नंबर में धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन और 1 में मेष और 2 में वृष। इस बार 1 में मेष और 2 में वृषभ। तो ये राशियां हैं। तो आपको यही देखना है, ये मैंने यहां पर लिखा मित्र भाव, शत्रु भाव, अति मित्र भाव और अति शत्रु भाव, यानी ज्यादा मित्र ये वाले हैं और ज्यादा शत्रु है वो ये वाले हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो मित्र भाव है, ठीक है, यानी आपको 9वां घर देखना है, 10वां घर देखना है और 11वां घर देखना है। आपकी जो अगर आप लगन राशि से देखें तो बहुत अच्छी बात है। अगर तो यहां से देख लो, ये 3 नंबर है कॉलम, इसको केंद्र भाव भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 1 नंबर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 1 नंबर। तो यहां से हम गिनेंगे 9वां, 10वां और 11। तो 9वां कौन सा है, यहां से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9वां में कौन आ गया? कुंभ है। तो यहां पर आपके आगे एक तो आ गई कुंभ। कुंभ आपके लिए क्या है? शुभ है। फिर 10वां में कौन है? मीन। 10वां में आपके मीन और 11वां में है मेष। कौन सा है? मेष। तो ये आपके जो 3 राशियां हैं ये आपके यानी मित्र राशियां होंगी। ठीक है, तो कुंभ है जो आपके भाग्य में काम आएगा। कुंभ है वो किस में आएंगे? भाग्य का भाव। ये जो है जो भाग्य का भाव रहता है, तो आपको कुंभ जो राशि के जो जातक है, कुंभ वाले, ये 11 नंबर है जो राशि है वो कुंभ की है। यहां पर 11 नंबर संख्या लिखी है ना, तो ये देख लो यहां पर 11 नंबर। तो 11 नंबर के अंदर कौन है? कुंभ है। तो और भाव कौन सा गिरता है? 9वां गिर गिरता है। यहां से अगर 1 से शुरू करेंगे ना तो यहां 9वां, 10वां, 11वां, ये 12वां और ये पहला। ठीक है ना, 12 भाव है। तो ये कुंभ है, आपके भाग्य में काम देगा, साथ देगा। और दूसरे नंबर में जो मीन है, मीन का जो भाव है ये, तो ये आपके कर्म में काम आने वाला है। क्या? कर्म में, आपकी प्रतिष्ठा है, आपके काम धंधे में, इनके अंदर वो काम आने वाली जो मीन राशि है। ठीक है, और मेष राशि है जो 11वां नंबर की जो भाव में, यहां 11 नंबर है, तो 11वां भाव में कौन है? यहां पर मेष राशि है। ठीक है, 11वां भाव है, 11वां घर है, 11वां कॉलम है, तो यहां पर मेष राशि है। तो ये आपके प्रॉपर्टी के हिसाब से देखे रहे हो, आपकी अच्छा है, आपकी इच्छाएं पूरी करने वाले होंगे ये मेष राशि वाले जातक है। और आपकी महत्वाकांक्षा जो भी है इनके काम आने वाली ये राशियां हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे, आपको यही देखना है 9वां घर, 10वां घर और 11वां घर। 9वां, 10वां और 11, इन घर के अंदर जो भी राशियां बैठी रहती है वो आपकी मित्र राशि होती है। अब आपके लिखते हैं शत्रु राशि। शत्रु राशि में कौन कौन से है? 6वां, 8वां और 12वां घर। तो 6वां घर कौन सा है? 1, यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 में कौन से है? वृश्चिक। तो आपके ये वृश्चिक राशि वाले हैं वो आपके लिए शत्रु है।
ठीक है। 6 के बाद में 7, ये 8, आठवां कौन सा है? मकर, तो ये मकर, ठीक है, मकर। फिर 8 के बाद 9, 10, 11 और 12, 12 में है वर्ष, कौन से? वर्ष। तो ये 3 राशियां आपके शत्रु राशियां हैं, ठीक है। यानी इसको ये 6, 8 और 12 इसको षडाष्टक बोलते हैं, है? तो इसमें क्या है? षडाष्टक रहता है, तो षडाष्टक होने के कारण ये आपके लिए घातक रहते हैं, यानी ये आपके शत्रु है, वो है। तो आपको ये जो वृश्चिक राशि वाले आपको क्या करेंगे? खर्चा करवाएंगे, झगड़ा करवाएंगे, इस प्रकार के कामना है वो ये बनाता है। फिर ये मकर राशि वाले है तो ये आपको दुख देगा, तकलीफ देगा, तो इस स्थिति के अंदर ये आपको शत्रु के रूप में सामने आने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये जो वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि किसके है? तो इनके जो स्वामी है वो शुक्र है। वृषभ का कौन है स्वामी? शुक्र भी है। तो ये आपको खाने पीने के मामले के अंदर ज्यादा खर्च करवाएंगे। ये खाने पीने वाले जो राशि है कौन सी? वृषभ। तो ये आपको खर्चा करवाएंगे खाने पीने के वस्तुओं के हिसाब से। तो कुल मिला के ये 3 राशियां आपके शत्रु राशि हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर ये मिथुन राशि है, और मिथुन 3 नंबर की जो राशि है वो मिथुन राशि है। और मिथुन राशि के कारण यानी ये आप जो मिथुन राशि के जो भी जातक है, जो मार्केटिंग के क्षेत्र में आप बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। यानी आप बातें करने के अंदर होशियार है, आप किसी प्रकार की कोई बात है वो कर सकते हैं। यानी आप कुल मिलाकर वक्ता है बहुत अच्छे होते हैं। यानी आप अकेले कहीं पर नहीं जाएंगे, आप डबल जाएंगे, आप किसी को साथ में लेकर जाएंगे, और आप वक्ता भी अच्छा है, और मार्केटिंग क्षेत्र में आप बहुत ही अच्छा कार्य है और निपुण है, ठीक है। तो ये आगे आपकी शत्रु राशि। अब आपके देखते हैं अति मित्र राशि, ठीक है ना। अति मित्र यानी ये मित्र राशियां तो ये 3 है ही आपके, पर इनसे भी घनिष्ठ जो राशियां हैं आपके, जो कौन सी है, उनके साथ अगर आप संबंध बनाए, यानी इनके जो ऐसे तो ये भी शत्रु राशि और ये है और मित्र राशि है, इनके साथ में अगर आपकी शादी हो तो आपका अच्छा परिणाम मिलेगा। आप इनके साथ व्यापार भी कर सकते हैं। अगर शत्रु राशि है इनके साथ आपने तो आप शादी हो सकती है, और अगर हो भी गई तो आपको तकलीफ का सामना करना पड़ता है, ठीक है। कुल मिलाकर के आपको क्या है? शत्रु जो राशियां हैं उनके साथ में आपको व्यापार है, धंधा है, इस प्रकार का काम नहीं करना है। अगर आपकी शादी हो भी जाती है तो आपको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। तो उसमें आपको क्या करना है? अगर हो भी गई, या आपके परिवार के अंदर अगर शत्रु के जो राशि है, तो आपके पिताजी की, माताजी, तो उनके साथ में आप समभाव रखें, यानी उनके साथ में आप थोड़ा झुकाव रखेंगे, तो आपके साथ में वो अच्छा परिणाम देंगे, ठीक है। तो अति मित्र, तो अति मित्र के अंदर कौन सी है? 5वां घर और 9वां घर। तो 5वां घर यहां से गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी तुला राशि। तो तुला आपके लिए बहुत ही अच्छी राशि है, शुभ राशि है। और फिर बाद में 9वां, तो ये हो गई 5, फिर 6, 7, 8 और 9 यानी कुंभ। तो कुंभ राशि है वो भी आपके अति मित्र है। तो तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले ये दोनों आपके क्या है? अति मित्र है। तो आपको है अच्छा परिणाम देंगे। तो इनके साथ अगर आपकी शादी भी हो जाए तो आपका जो जीवन है वो अच्छा निकलेगा, किसी प्रकार की कष्ट कटने का सामना है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। इनके साथ में अगर आप व्यापार भी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ परिणाम देने वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अति शत्रु भाव। अति शत्रु भाव में 6वां भाव, छठा ये वाला है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी वृश्चिक। तो वृश्चिक जो राशि है वो आपके लिए अति शत्रु है। कभी भी आप इनके साथ में कोई किसी प्रकार का लेन देन व्यवहार है आप इनके साथ नहीं करें, ठीक है। अब आपने देखा ये जो राशि है वृषभ राशि और कर्क राशि, ये जो मिथुन राशि यानी आपसे ये खाएंगे, यानी आपसे ये खर्चा करवाएंगे, यानी आप जितना भी करेंगे तो आप इनको देते ही रहेंगे। वृष राशि वाले को आप मिथुन राशि वाले देते रहेंगे, और आपको ये कर्क राशि है, कर्क राशि वाले है जो आपको देते रहेंगे, आप इनसे खाएंगे। तो आपके लिए कर्क राशि वाले भी अच्छे हैं। आप है पर ज्यादा नहीं, लॉन्ग समय के लिए नहीं, यानी शॉर्ट समय के लिए, यानी कम समय के लिए आप है कर्क राशि से ले सकते हैं। यानी आप लेंगे, बल्कि इनको कर्क राशि को आप कुछ नहीं देने वाले हैं। कर्क राशि से आप लेंगे, परंतु ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबे से आप लेने से क्या ये भी उब जाता है बार बार लेने, तो फिर ये भी शत्रु के रूप में आपके सामने आ जाता है। यानी ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं दे सकता, बल्कि आप है इसको कुछ नहीं देंगे, बल्कि कर्क राशि से आप लेते रहेंगे। तो ये आप पिछले जन्म का संबंध रहता है। अगर यहां पर राहु बैठा है आपके मेन में ही में, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके ये जो पिछले जन्म का संबंध रहता है, जिसमें ज्यादातर पति पत्नी का ही संबंध ज्यादा रहता है। अगर ये जो कर्क राशि की, अगर आपको मिथुन राशि वाले कर्क राशि की अगर कोई पत्नी मिल जाती है तो ये कमाएंगी और आप घर पे बैठ बैठे खाएंगे। यानी कुल मिलाकर के ये अगर गवर्नमेंट सर्वेंट में भी रहेंगी तो आप ये सैलरी लेंगे और आप इनके मजे उठाएंगे, तो वो सैलरी आपके हाथ में दे देंगी। तो इस प्रकार से कर्क राशि से आप मांगेंगे और वर्ष राशि है वो आपसे मांगेगी, ठीक है। फिर बाकी जो बच्ची सम राशियां हैं, यानी सिंह है, कन्या है,
ठीक है, और ये धनु है, तो ये आपके क्या है, सम राशियां हैं। तो इनसे आपको क्या है, फायदा मिलेगा। जितना आप इनके से रखेंगे उतना ये आपसे रखेंगे, ठीक है ना। तो सिंह राशि है, ये आपको क्या है, हिम्मत देने वाले होंगे। आपको हर जगह में, आप किसी क्षेत्र में आकर जाएंगे कि तुम चल, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यानी आपको हिम्मत देने वाले होंगे। कन्या है, तो आपको क्या है, धीरे धीरे आपको ये सहायता करता रहेंगे, यानी धीरे धीरे इनकी जो मेहनत है वो आपके साथ में रंग लाएंगी, यानी धीरे धीरे आपको ये सहायता करता रहेगा, यानी कम कम हिसाब से, ठीक है। तो और तुला आपके अति मित्र में ही है, तो ये आपको अति मित्र में आ जाएंगे। और जो धनु राशि है, तो धनु राशि भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो कुल मिलाकर ये तुला वाला और कुंभ वाला ये आपके बच्चों की राशि होती है, यानी आपकी जो संतान रहती है उनकी राशि रहती है, तो आपको ये फायदा है देने वाला है। अति मित्र में है तो आपको फायदा ही देते हैं। अगर शत्रु राशि में अगर आपकी संतान की राशि हो जाती है या संतान के शत्रु राशि होती है उनके नाम से, तो आपको वो है अच्छा परिणाम नहीं देंगे, यानी उनसे आपको बचकर रहना पड़ता है, यानी उनसे आपसे नीचे झुक कर भी रहना पड़ता है। तो तुला ज्यादातर देखा जाए तो तुला और ये साधन, ये जो ग्रह है तुला वाला और ये कुंभ वाला, तो यानी 5वां और 9वां घर यह संतान पक्ष का रहता है, इसमें आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो इस प्रकार ये आपके जो मित्र भाव, शत्रु भाव और अति मित्र और अति शत्रु, तो ये जो भाव है आप देख सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर हमारी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करिएगा, और पास में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।